एक साल बाद भी बाघ के शिकार का आरोपी राजू मरकाम पुलिस से दूर। आरोपी के कथन से सामने आए कई पुलिसकर्मियों के नाम। 20 साल बाद प्रशासन बनाएगा आदिवासियों के दस्तावेज। और दूसरे दिन भी माता रानी की जयघोष के साथ हुई प्रतिमा विसर्जित। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वन विभाग के बालाघाट वन परिक्षेत्र सामान्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुर्तीटोला में 24 जनवरी 2019 को बाघ का शिकार हुआ था, जिसमें वन विभाग के द्वारा 9 आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक आरोपी को छोड़कर 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो न्यायालय के द्वारा जमानत याचिका पर रिहा कर दिया गया। लेकिन एक आरोपी राजकुमार उर्फ राजू मरकाम वल्द अमर सिंह निवासी हर्रानाला बिठली को वन विभाग के द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसकी फरारी को लेकर चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है। वन विभाग के द्वारा न्यायालय बैहर में जो चालान पेश किया गया है, उसकी जानकारी आरटीआई के जरिए प्राप्त की गई, जिसमें पुलिस विभाग के कार्यरत कई पुलिसकर्मियों के नाम हैं, जिसमें नरेश उइके के अलावा नेवारे और एक गोपनीय काम करने वाले अद्यतन विश्वकर्मा के नाम का भी उल्लेख है। नक्सली गतिविधियों की जगह अति संवेदनशील बालाघाट जिले के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले हजारों आदिवासी और पिछड़े समाज ऐसे हैं जो आज भी शासन की अनेकों योजनाओं से सिर्फ इसलिए वंचित हैं कि इनके पास आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड नहीं है। वहीं राजस्व के फौती नामांतरण जैसे दस्तावेज भी 15-20 सालों से नहीं बने हैं, जहां नतीजतन कई दूरस्थ आदिवासी ग्रामों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने भी आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को दस्तावेज के अभाव में उन्हें हो रही समस्याओं और शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने की बात स्वीकार की है। माता रानी की पूजा आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र विधि विधान के साथ रविवार को भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। लेकिन सोमवार से माता रानी की प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ, जो मंगलवार को भी विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान भक्तों के द्वारा देर रात तक माता रानी की प्रतिमा को ढोल नगाड़ों के साथ ले जाकर विसर्जन किया गया। बालाघाट प्रदेश का ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक धान की फसल होती है। अंग्रेज शासनकाल में वैनगंगा नदी पर बनाए गए ठुडी घाट से नहर का निर्माण किया गया। प्रमुख नहर से निकली अनेक शाखाओं के माध्यम से ज्यादा भूमि पर सिंचाई की जा रही है। जिस भूमि पर सिंचाई की जाती थी वहां पर रिहायशी कॉलोनियां बना दी गई हैं, उस पर आसपास के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इस संबंध में वैनगंगा सिंचाई विभाग बालाघाट के कार्यपालन यंत्री प्रदीप गांधी से चर्चा की गई, तो उन्होंने नहर की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की जानकारी मिलने पर अतिक्रमण करने वालों की सूची अनुविभागीय अधिकारी राजेश वारासिनी को प्रेषित की है। बालाघाट जिले का दक्षिण बैहर एरिया नक्सलियों के उत्पात से ग्रसित था। एक समय था कि यहां के मजदूर किसान पलायन कर रहे थे। आए दिन नक्सलियों की वारदातों से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब कुछ हद तक यहां शांति का बहार चल रही है। हम बात कर रहे हैं नक्सल प्रभावित बैहर तहसील के जगला ग्राम की। एक समय था कि यहां पर किसान साल भर में अच्छे से धान की फसल नहीं लगा पाते थे, और जितनी धान की खेती होती थी उससे उनका जीवन यापन बामुश्किल ही हो पाता था। लेकिन धान लगाने के पश्चात जब फसल कटती थी तब किसान भी खाली हो जाते थे और खेत भी। इसलिए यहाँ के किसानों ने तिलहनी फसलों की खेती, सरसों को भी महत्व देना प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। बालाघाट के लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम टेमड़ी निवासी कुछ ग्रामीण शिकायत लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के सुभाष चौक में मौजूद बिजली ट्रांसफार्मर को हटाकर अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने की मांग की। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा गांव के सुभाष चौक में 24 केवी के बिजली ट्रांसफर लगवाए गए हैं, जहां बिजली ट्रांसफार्मर के निकट गांव का सभामंच और रहवासी आवास भी है। इसके अलावा यहां पर गांव के बच्चे भी खेलते रहते हैं। डहरवाल कलार समाज के द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु की स्थापना हेतु ग्राम बकेरा में
पंचायत के पास भव्य मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रदीप जायसवाल के द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु के मंदिर निर्माण में सहयोग राशि 25,000 रुपए दिए जाने के साथ साथ सामुदायिक भवन बनाए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई और इस भवन का उपयोग सिर्फ कलार समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए उपयोग में लिया जाएगा। मुख्य अतिथि प्रदीप जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि कलार के इष्ट देवता भगवान सहस्त्रबाहु का मंदिर होने से सर्व कलार समाज की गर्व की बात है। जिस रावण को मारने के लिए भगवान राम को भी संघर्ष करना पड़ा 14 साल, लक्ष्मण जी मरते मरते बच गए और हनुमान जी का थक गए बेचारे, वो भी थक गए, लेकिन रावण का वध नहीं हो रहा था। उस रावण को भगवान सहस्त्रबाहु ने 1 महीने तक अपने महल के अंदर कैद करके रखा था। ऐसे भगवान सहस्त्रबाहु है। सहस्त्रबाहु मतलब जिनके 1000 भुजाएं। 1000 भुजाएं मतलब ऐसा नहीं कि 1000 भुजाएं आपको दिखेगी। 1000 भुजाएं से मतलब ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा भगवान जो एक बार में 1000 बातें सोच सकता है, एक बार में 1000 काम करवा सकता है या कर सकता है। ऐसी मतलब महारत हासिल थी। ऐसे भगवान सहस्त्रबाहु हमारे, हम उनके संतान हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात होना चाहिए। हम सभी कलार समाज के लोगों के लिए गर्व की बात है। बालाघाट नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को लंबे समय से किश्त की राशि नहीं मिली है। हितग्राहियों ने नए मकान की उम्मीद में अपने पुराने मकान तोड़ दिए हैं। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका परिषद के द्वारा हितग्राहियों को बार बार फंड नहीं होने की बात कहकर चलता कर दिया गया, लेकिन शासन के द्वारा राशि जारी करने के बाद भी हितग्राहियों को तीसरी किश्त नहीं मिलने पर अंगलार को नगर के वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 4 सहित अन्य वार्डों के हितग्राहियों के द्वारा नगर पालिका परिषद में प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द राशि दिलाने की मांग की गई। आवास का पैसा नहीं मिला है, दूसरा किस्त नहीं मिला है। पहला किस्त मिल गया। कब मिला था पहला किस्त? वो मिला उधर जनवरी की तरफ। तो अभी फिर दूसरा किस्त नहीं मिला? नहीं मिला है। तो कहाँ रह रहे हैं? वार्ड नंबर 31 सरेखा। नहीं तो मकान अभी तोड़ करके अभी कहाँ रह रहे हो? किराए में रह रहे हैं। फिर कैसा करते हो? किराया कहाँ से लाते हो? अब किराया कहाँ से लाते हैं? अब अपना जुगाड़ करते हैं, कहीं जेवर रखे गिरी, कोई उधार मांगे रिश्तेदारों से। मजदूरी कर रहे हैं। अब मैंने कहती मेरा बेटा मजदूरी करता है, ड्यूटी करता है, और मैं तो नहीं कर रही हूँ ना। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? अब क्या बोलते हैं, मिलेगा मिलेगा कहते हैं। अभी आपका नगर पालिका में क्या साल आंदोलन? भर हो गया, दूसरा नहीं मिला है। तो आंदोलन कर रहे थे नगर पालिका? इसीलिए तो आए। सर हमारा 2 साल हो गया, आवास योजना की किस्त अभी तक डली नहीं है। बस फर्स्ट किस्त डली है और सेकंड डली है। पहली किस्त थी 60,000, फिर सेकंड 40। उसके बाद हमको सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। आज तक कोई पैसा हमारे खाते में डाला ही नहीं गया। बस बोलते अब डलेगा, अब डलेगा। अभी 1 महीना पहले न्यूज़ में दिखाया गया था कि पैसा डलने वाला है। फिर उसके बाद अभी 1 महीना होने आ गया, किसी को कोरोना निकल रहा है तो किसी को कुछ निकल रहा है। बस ये अफवाहें फैलाते जा रहे हैं और पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। और आज हमारी जो जनता है, कोई बेचारी रोड पे आ गई है। अभी तक किराए से रह रहे हैं लोग, कोई अपना जेवर गिरवी रख के छत डाल चुके हैं। आज उन पे कर्जा हो गया, वो दर बदर के हो गया। आज वो 2.5 लाख अब देने लायक नहीं रहे, वो पूरा ले दे के बराबर हो गया। कब मिली थी पहली किस्त? पहली किस्त डली थी 4 अप्रैल को, सन 2019 में। और उसके बाद अब तक नहीं डली? नहीं। ऐसे लगभग कितने हितग्राही होंगे? 1800 हितग्राही है यहाँ पर बालाघाट शहर में। अभी आप नगर पालिका क्यों? 12 सूनी कटंगी सब जगह डल चुका है, सिर्फ बालाघाट शहर को छोड़ के। अभी आप नगर पालिका क्यों आए? जी हम लोग आए अपनी आवाज उठाने कि अभी तक पैसा नहीं डला हमारा। किसने बताया कि नगर पालिका में पैसा आ गया? हम लोग ने आज से एक महीना पहले हम लोग ने न्यूज में देखे थे, तो हमने देखे कि पैसा आ चुका है, डलने वाला है। हम यही आस में कि आज डलेगा कल डलेगा, पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2-2.5 साल से पैसा नहीं आ रहा था, तो आंदोलन क्यों नहीं किए सर? कई बार आए हम लोग कलेक्टेड में यहाँ पे। हमको कुछ लोग गुमराह करते, बोले तुम्हारे पे FIR दर्ज हो जाएगी, कोरोना है, डरा डरा के हम लोगों को बाहर भिजा दिए। और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे, उनको कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे लिए कोरोना है, हम लोगों के लिए। हम इतने सी पब्लिक आए, इसके लिए कोरोना है। हम इस चक्कर में गरीब लोग बेचारे 2-2.5 लाख रुपए के लिए डर रहे हैं बेचारे आने के लिए। तो उनके खाते में ICICI बैंक में क्या है कि हम लोग लिस्ट पहला 5 दिन पहले भेज चुके हैं, लेकिन ICICI बैंक के मेरे हिसाब से मेरी बात हुई आज से 4-5 दिन पहले। कोविड-19 में की वजह से पॉजिटिव मरीज वहाँ पर मिला है उसका, इस वजह से वो लॉक है। आज वो ओपन हो गई है बैंक। तो हमारी 2 लिस्टें भुगतान के लिए जा चुकी हैं, 74,50,000 की। दूसरी लिस्ट है हमारी 2,40,50,000 की। ठीक है ना? तो इतना पैसा लगभग ये जा चुका है। तो ये आज बैंक हो गई है, तो बैंक के माध्यम से हितग्राहियों खाते में शाम तक यहाँ पर बैंक वालों की प्रक्रिया उसके अकॉर्डिंग पहुँच जाएगी।
बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 40 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुल मिलाकर बालाघाट में 1971 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद 1756 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 193 मरीजों को उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 92 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।